जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि थंबनेल पे आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम जो है रीट प्री 2022 वाला जो पेपर था प्री का, उसको साइंस का जो पेपर था उसको आज सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए कैसा आया था साइंस का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे साइंस का जो पहला क्वेश्चन था वो था, नीचे दिए गए चित्र में x का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए साथियों, एक आपतित किरण दे रखी है, अभिलंब दे रखा है और परावर्तित किरण दे रखी है। आपतित किरण जो अभिलंब के साथ में कोण बनाती हैं उसको अपन कहते हैं कोण आई या आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पे आई बराबर दे रखा है अपने को 30 डिग्री और परावर्तन कोण x का मान पूछा है। तो अपने को पता है आई बराबर क्या होता है r। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान अगर 30 है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसके 2 सेकंड में कंपनों की संख्या ज्ञात की होगी। तो आवृत्ति अपने को पता है 1 सेकंड में होने वाले कंपन। तो 1 सेकंड में अगर 50 कंपन हो रहे हैं तो 2 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 2 सेकंड में हो जाएंगे अपने 100 कंपन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो एलईडी का देखो साथियों पूरा नाम होता है लाइट इमर्जिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जित डायोड। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित डायोड। तो ये प्रकाश जो उत्सर्जित करता है वो एक दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसमें सभी रंग होते हैं, तो ये सभी इसमें आंसर आ जाएगा अपना, डी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से आगे के वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे वैसे तो ये क्वेश्चन बोनस वाला था, लेकिन इसके अनुसार अपने उल्काए भी मान सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है अपने बोनस वाला था। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है। यहाँ पे देखिए साथियों, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत के ऊपर आधारित होती है। तो प्रयोगशाला विधि में देखो अपन देख कर सीखना, करके सीखना, रट के सीखना या ये सभी, डी ऑप्शन दे रखा है सभी। तो यहाँ पे देखिए जो प्रयोगशाला विधि हैं वो जो है करके सीखने के ऊपर आधारित होते हैं। करके सीखना इसके ऊपर आधारित होते हैं ये। तो चलिए अपन थोड़ा आगे वाले क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा हैं। तो यहाँ पे संश्लेषित कौन सा रेशा कौन सा है, नायलॉन, कपास, ऊन और रेशम। संश्लेषित मतलब जिसको अपन प्रयोगशाला में बनाते हैं, जिसको अपन कहाँ बनाते हैं, प्रयोगशाला के अंदर बनाते हैं। प्रयोगशाला के अंदर बनाने वाला कौन सा है, नायलॉन। बाकी कपास, ऊन और रेशम तो हैं अपने ये प्राकृतिक रेशे हैं। पोटेशियम तत्व का प्रतीक है। पोटेशियम का प्रतीक होता है अपने के। पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या होता है, के। पी तो होता है फास्फोरस का। पी किसका प्रतीक होता है, फास्फोरस का। पी ओ होता है, ये होता है पोलिनियम का। ये किसका होता है, पोलिनियम का। और पी टी अपने को बताएं किसका होता है, प्लेटिनम का। पी टी किसका होता है, प्लेटिनम का होता है। यहाँ पे डी के से आंसर हो जाएगा अपना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 128 था। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो होता है अपने को पता है Al+3 होता है। एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल्यूमिनियम+3 बनाता है। और नाइट्रेट होता है NO3-। नाइट्रोजन क्या होता है, NO3-। तो अपने को पता है प्लस यहाँ एक आज यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र बन जाएगा Al के तो ए क्या है, AlNO3 का होल थ्राइस। तो AlNO3 का 3, तो ये आएगा अपने बी वाले ऑप्शन है, बी AlNO3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो निष्पावन विधि से किसको पृथक कर सकते हैं अपन, एल्यूमिनियम, अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण। अन्न कण तथा भूसे के कण को निष्पावन विधि या विनोइंग विधि, जिसको अपन एक फड़कने वाली मशीन भी कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक हैं। संश्लेषित पूछा है यहाँ पे, तो संश्लेषित कौन सा हो जाएगा, फिनोप्थेलिन। संश्लेषित सूचक कौन सा है यहाँ पे, फिनोप्थेलिन। बाकी लिटमस, हल्दी और गुड़ैल की पंखुड़ियाँ जो हैं ये प्राकृतिक सूचक के अंदर आती हैं। फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज जो हैं वो अपने कृत्रिम या संश्लेषित सूचक के अंदर आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहे अपने, हरित गृह गैसों का युग्म है। हरित गृह गैसें कौन सी हैं।
तो यहाँ पे देखिए साथियों कि ऑक्सीजन तो अपने हरित गृह नहीं है, तो ऑक्सीजन तो नहीं आएगा। CO2 N2O ये हो सकता है। नाइट्रोजन और CO2, तो नाइट्रोजन भी हरित गृह नहीं है, और ऑक्सीजन तो यहाँ पे है भी नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री या श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन है। तो देखिए रेडियो से सिर्फ अपन सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। चार्ट को सिर्फ अपन देख सकते हैं। दूरदर्शन मतलब टेलीविज़न को अपन जो है देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे वाला क्वेश्चन है, लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है। लेग्यूमिनस का मतलब होता है मटर वाले पौधे या दाल वाले पौधे जो होते हैं, जिनकी भी दालें बनती हैं, तो उनके जड़ों के अंदर जो है राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है सहजीवी संबंध के रूप में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है। कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है। तो यहाँ पे देखिए आलू जो है अपना वो तने का रूपांतरण, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से एक सरल उत्तक है। सरल उत्तक पूछे तो जाइलम और फ्लोएम, ये तो दोनों ही क्या हैं, जटिल उत्तक। जाइलम और फ्लोएम तो जटिल उत्तक होते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन सी स्क्लेरेन कायमा सही हो जाएगा। स्क्लेरेन कायमा, कोलेन कायमा, पेरेन कायमा, ये सारे जो है अपने कैसे रहते हैं, सरल उत्तक हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो वायु प्रदूषक नहीं है। ऑक्सीजन तो अपने लिए क्या कहते हैं अपन अच्छी या लाभदायक गैस हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पवित्र उपवन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पवित्र उपवन पाए जाते हैं। पवित्र उपवन क्या बात है, मेघालय की खासी व जयंतिया पहाड़ियों में, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में और डी इन सभी में। तो जो पवित्र उपवन है वो इन सभी में पाए जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कौन से जीवाणुओं से मानव में प्लूरिसी रोग होता है। तो देखिए प्लूरिसी रोग का जो संबंध है वो है अपने फेफड़ों से। प्लूरिसी रोग कहाँ होता है, अपने फेफड़ों में होता है। फेफड़ों में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो इसको अपन कहते हैं प्लूरिसी अवस्था कहते हैं। ये जो स्थिति है अपने प्लूरिसी वाली, ये निमोनिया के अंदर किस में आती है, निमोनिया, स्वाइन फ्लू और टीबी सभी में आती है। तो यहाँ पे निमोनिया और स्वाइन फ्लू तो नहीं दे रखे हैं। तो टीबी जो रोग हैं, टीबी का जो भाग है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का सही आंसर हो जाएगा टीबी। टीबी रोग के अंदर जो है भी अपने फेफड़े प्रभावित होते हैं, तो वहाँ पे भी प्लूरिसी अवस्था देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन, मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की होती हैं। तो मानव की जो त्वचा है उसकी जो तेलीय ग्रंथियाँ हैं, वो तेलीय ग्रंथियाँ जो होती हैं अपने वो होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पेरी रोग जो है अपने विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स और विटामिन डी की कमी से होता है। यहाँ पे जो अपने रतौंधी रोग हैं वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे, कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो देखिए साथ में यहाँ पे जो अपने पास एक इंटरफेज अवस्था आती है, इंटरफेज के अंदर 3 अवस्थाएं आती हैं, G1, S और G2। तो एस अवस्था जो है इसके अंदर डीएनए बनता है, डीएनए और डीएनए के साथ में अपने पता है हिस्टोन प्रोटीन बनता है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण जो है एस प्रावस्था में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 142 है अपने पास, 142 पेपर के अनुसार 142, भारत में परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में परिवार नियोजन की जो शुरुआत हुई थी वो थी 1951 में। कब हुई थी, 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है। प्रेगनेंसी या प्रसवता में कौन सा हार्मोन सहायक है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रसवता या अपने गर्भाशय के अंदर जो है भ्रूण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक हार्मोन यहाँ पे हो जाएगा अपना प्रोजेस्टेरोन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं। तो खरीफ की फसल नहीं, यहाँ पे देखो खरीफ की फसल जिनको अपन बरसात के अंदर बोलते हैं यहाँ पे नहीं पूछा है। तो कपास, सोयाबीन, मक्का ये तो खरीफ की फसल है। और मटर जो है ये अपने खरीफ की फसल नहीं है, तो मटर अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है। तो देखिए साथियों ये टीचिंग मेथड के क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पे टीचिंग मेथड के भी 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है, वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पे। तो देखिए कहानी विधि, मूल्यांकन विधि
और प्रश्नावली विधि, ये तीनों ही तो वैज्ञानिक विधियाँ होती हैं, और मनोदैहिक विधि जो है ये वैज्ञानिक विधि नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, बी शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सी शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना, और डी सीखने की कमी का निदान एवं उपचार करना। तो यहाँ पे देखिए साथियों, अपने को सबसे अच्छा क्वेश्चन, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है डी। तो डी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा अपना। सिर्फ त्रुटियां निकालना या विद्यार्थियों की कमी को अपन नहीं निकालते हैं, या सिर्फ विद्यार्थियों की उपलब्धि नहीं मानते। मूल्यांकन जो है ये अपने विस्तृत क्षेत्र होता है इसका। तो यहाँ पे सीखने की कमी का निदान एवं उपचार करना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा अपना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं पूछा है यहाँ पे भी। तो श्रव्य और दृश्य जिनको अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पे चलचित्र मतलब मूवी वगैरह जो होते हैं वो तो अपने देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लैपटॉप होगा, यहाँ पे टेलीविजन भी होगा, लेकिन चित्र विस्तारक जो हैं ये यहाँ पे श्रव्य दृश्य नहीं को, चित्र को सिर्फ अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, घर्षण बलों का सही घटता क्रम है। तो घर्षण बलों का सही घटता क्रम जो है वो है अपने पास, घटता क्रम पूछा है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जो घर्षण होगा वो होगा अपने लोटनी में। तो लोटनी यहाँ पे दोनों में, फिर आएगा अपने सर्पी घर्षण, फिर आएगा स्थिति घर्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना सही रहेगा, लोटनिक, सर्पी और स्थितिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है, जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या अपने पास है आर, तो और अपने पास जो है एक कोई वस्तु है जो आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। तो जब ये अर्धवृत्त को पूरा करती है, मतलब ये यहाँ से शुरू करके पूरा एक आधा चक्कर लगा देती है, यहाँ तक आ जाते हैं, तो ये इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो अपने को पता है वृत्त की पूरी परिधि होती है 2πr, तो आधी परिधि हो जाएगी πr। तो πr कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है πr और एक πr आ रहा है यहाँ पे। दूसरा ये पूछ रहा है इसका विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन अपन कहते हैं जो न्यूनतम दूरी होगी इनके पहले प्राथमिक और अंतिम स्थिति के बीच में जो न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से चलना शुरू किया अगर और यहाँ तक आ गए हैं तो इसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये वाली दूरी इसकी न्यूनतम दूरी आ जाएगी, जो इसका क्या है व्यास है। तो और इसका व्यास हो जाएगा आर, इसकी त्रिज्या है, ये भी आर और ये भी आर, तो 2r यहाँ पे इसका व्यास हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सी है अपना बिल्कुल सही रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था अपने, प्रश्न नंबर 150 लास्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा विकिरण, इसका दूसरा सिरा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए लकड़ी जो है अपने पास पता है एक कुचालक है। लकड़ी क्या है, लकड़ी जो है अपने ऊष्मा की कुचालक है। लकड़ी अगर कुचालक है तो उसके अंदर ऊष्मा का प्रवाह होगा ही नहीं, तो नहीं होगा तो वो कभी ठंडा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए साथियों ये थे रीट 2022 का एक पेपर था साइंस का, उसके क्वेश्चन आपने देखे हैं। और इसी प्रकार की और जानकारी के लिए चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।